रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6 महीने के बाद पुनीत अपने घर आ रहा होता है, जिसके आने की खुशी में उसकी बीवी दिशा और उसकी माँ कनक उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। और जब पुनीत घर आता है तो दिशा दरवाजा खोलकर अपने हाथों में गुलाब लिए उसका वेलकम करते हुए बोलती है, सरप्राइज। पुनीत जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। ये देखकर वो अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी इस चीज की, आखिर तू 6 महीने बाद घर आया है। अच्छा, वैसे ये आइडिया किसका था? मेरी प्यारी बहू का। अच्छा तू अब अंदर जा और जल्दी से फ्रेश हो जा। अपनी माँ के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगता है, जिस पर दिशा उसे रोकते हुए बोलती है, आप ना माँ जी के कमरे में फ्रेश हो जाइए। वो दरअसल अपने रूम के वॉशरूम में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दिशा के बोलने पर वो अपनी माँ के कमरे में जाकर फ्रेश होता है, जिसके बाद सब आपस में कुछ देर तक बातें करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि दिशा ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान किया हुआ है। ये देखकर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, क्या बात है, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? नहीं, ये सब मैंने हमारे लिए किया है। आखिर 6 महीने बाद आप आए हैं, इतना तो आपके लिए बनता ही है। ये बोलकर दोनों एक साथ डिनर करते हैं और कुछ ही देर के बाद जाकर सो जाते हैं। आधी रात में दिशा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जिस जगह पर वो सो रही थी वो जगह गीली है। अपने साइड के बिस्तर को गीला देखकर दिशा खुद से बोलती है, अब क्या करूं? आज फिर नींद में मुझसे बेड पर सुसु हो गया। आज तो पुनीत जी भी मेरे साथ हैं, अब क्या करूंगी? दिशा कुछ देर तक सोचने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद पुनीत को हिलाते हुए उससे कहती है, पुनीत जी। क्या हुआ दिशा, सोने दो ना। पुनीत जी, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ना हम ऊपर जाकर सो जाएं? क्या दिशा, कहाँ गर्मी लग रही है? सो जाओ और मुझे भी सोने दो यार। प्लीज चलिए ना। आपको तो पता है ना, मुझे अकेले ऊपर जाने में डर लगता है। आप भी चलो ना, आज ऊपर सोते हैं। मुझे सच में बहुत गर्मी लग रही है। क्या दिशा, तुम भी ना। अच्छा चलो, आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। इतना बोलकर पुनीत नींद में ऊपर जाने लगता है और उसके कमरे से बाहर जाते ही जल्दी से दिशा बेडशीट चेंज कर देती है, ताकि किसी को भी ये पता न चल सके कि उसने बेड पर सुसु किया था। और वो जल्दी से ऊपर पुनीत के पास जाकर सो जाती है। अगले दिन रोज की ही तरह जल्दी उठकर वो घर के कामों में लग जाती है। वहीं कनक पुनीत को उठाने उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर पुनीत नहीं होता और दिशा के रूम की बेडशीट भी चेंज होती है। कमरे की बेडशीट देखकर कनक दिशा के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, अभी परसों ही तो तूने बेडशीट चेंज किया था ना, और आज फिर? माँ जी, बेडशीट तो मैंने कल रात को ही चेंज कर दिया था। पुनीत जी आए हैं ना। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू हर आए दिन बेडशीट चेंज करती रहती है, थोड़ा कम कर देना इसे। अब माँ जी, आपको कैसे बताऊं कि कैसे मुझे नींद में ऐसा लगता है कि मैं वॉशरूम में बैठी हुई हूँ और आंखें खुलती है तो बेड पर मेरी सुसु निकल जाती है। ये शर्मनाक बात तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या हो गया बहू, कौन से ख्याल में खो गई तू? कुछ नहीं माँ जी। अच्छा बहू, ये पुनीत कहाँ गया? वो तो रूम में भी नहीं है अपने। वो लीजिए, आ गए। पुनीत ट्रैक सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगता है, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, 2-3 दिन के लिए आया है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है इसको। पुनीत बिना अपनी माँ की बात सुने वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद घर आकर फ्रेश होकर फिर से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और रात को अपनी माँ और दिशा के लिए कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक और कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है, जिसे खाकर दिशा मन ही मन खुद से बोलती है, दिशा, ये मीठी और ठंडी चीजें तो तू खा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तेरी बेड पर सुसु निकल जाए। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपना कितना ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आखिरकार सुसु बेड पे निकल ही जाती है। ये सब सोचकर वो एक सपना देखने लगती है कि वो और पुनीत सो रहे हैं
और उसकी बेड पर सूसू निकल गया है और बिस्तर गीला होने की वजह से पुनीत की आंखें खुल जाती हैं और वो उसको उठाकर उससे बोलता है। दिशा, दिशा, यार उठो, ये सब क्या है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर अब तक तुम बेड पर सुसु करती हो। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो वो बड़े होकर क्या सोचेंगे कि उनकी मम्मी अभी तक बेड पर सुसु करती हैं। नहीं पुनीत जी, ऐसा नहीं है, ये तो बस। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो इस उम्र में भी बेड पर सुसु करे। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी चली जाओ। पुनीत के चिल्लाने की आवाज सुनकर कनक उनके रूम में आती है और बोलती है। अरे क्या हुआ? इतनी रात में बहू के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? एक बार बेड को देखो, आपको अपने आप सब पता चल जाएगा। कनक बेड को देखती है और पुनीत उसको दिशा के बारे में सब बताता है, जिस पर कनक उससे बोलती है। अरे मेरे तो करम ही फूट गए तुझ जैसी बहू पाकर। सही बोल रहा है मेरा बेटा, मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू और अपने बेटे की बीवी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी तुझे। इतना बोलकर कनक उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगती है और दिशा रोते हुए कहती है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। दिशा बहुत तेज रोने लगती है और तभी उसकी सास उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलती है। बहू क्या हुआ? क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाकर सोने की कोशिश करती है और फिर से सोचती है। क्या करूँ? अपनी सूसू की आदत के बारे में बताऊं या नहीं? अगर मेरा सच जानकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो सच में कहीं की नहीं रहूंगी। ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है और सोने के कुछ ही देर के बाद बेड पर ही उसकी सुसु निकल जाती है और पुनीत जब सोने के लिए कमरे में आता है तो देखता है कि बेड गीला हो चुका है और उसको दिशा के बारे में पता चल जाता है कि दिशा ने बेड पर सुसु किया हुआ है। पुनीत दिशा को उठाता है और उसे इस बारे में बात करता है। साथ ही दिशा रोते हुए उसको सारा सच बता देती है। उसका सच जानकर पुनीत उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उससे कहता है। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतना डर गई थी। दिशा, ये नॉर्मल है, किसी को भी हो जाती है। अरे यार, मैंने तो खुद 15 साल तक बेड पर सुसु किया है और तुम्हें देखो, कौन सा तुम रोज करती हो, वो तो कभी कभी हो जाता है, डर से या कभी कुछ ठंडा खा लिया हो उस वजह से। तुम घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। पुनीत उसकी सिचुएशन को समझता है और उसकी मदद करता है। अब पुनीत जितनी मात्रा में उसको ठंडा और मीठा खाने की जरूरत होती थी वो उसको उतना ही ठंडा खाने को दिया करता था और रात को 2 से 3 बार उसे उठाया करता था ताकि वो बिस्तर गीला ना कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा की बेड पर सुसु करने की आदत काबू में आ जाती है और एक बार फिर वो खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।